मुर्तसिम का कैरेक्टर मैंने भी अपने एक रिव्यू में लिखा था, फिर आपकी भी मैंने एक सुनी वॉइस नोट सुना जिसपे आपने मेंशन किया कि मुर्तसिम रॉबिन हुड की तरह है। तो क्या वाकई ये रेफरेंस स्क्रिप्ट में था, या जब आपने पढ़ा मुर्तसिम का कैरेक्टर तो आपने इंस्पिरेशन ली रॉबिन हुड के कैरेक्टर से, या क्या कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे? आप उसके फर्स्ट एपिसोड के पहले सीन से अगर आप उस कैरेक्टर को जानना शुरू करें कि जब उसका वो आके कहता है कि वो मलको ने मेरी बेटी मांगी है, और वहीं से उसका हाथ पकड़ के सीधा वहाँ पे उसे लेके आता है और फिर वहाँ पे उस अपने हारी के हक में खड़ा होता है, तो वहीं से वो रॉबिन हुड है। तो आपको पहले सीन से ही, और फिर जब आपको जब वो कहता है माँ बेगम को कि आपको हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी पे हाथ उठाएं, जब वो माँ के सामने भी खड़ा होता है, तो वो हमेशा, अब आपने हमेशा देखा है वो लोगों के हक में खड़ा होता है। तो उसका एक ऐसा किरदार है कि वो हक और सच के साथ चलता है, और वो अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ के साथ ही चल रहा है। लेकिन फ्यूडलिज्म का एलिमेंट तो उसके अंदर है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल वो फ्यूडलिस्ट है, फ्यूडलिज्म का एलिमेंट है, वो गद्दी नशीन है, जानशी है, और मैं इस तरह के लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं खुद भी एक सेटअप से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमने इस तरह के लोगों को बहुत करीब से देखा है। लेकिन ये स्टीरियोटिपिकल फ्यूडलिस्ट नहीं है। यही हमें लगता है। हाँ, हमने आप वही होता है ना, आप कैरेक्टर बनाते हैं और जो सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल इमेज चल रहा होता है, आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू। तो यार ऐसा भी शख्स हो सकता है। तो इट्स गुड, बैड एंड द अगली, हमेशा यही चलता आया है और यही चलेगा। तो मुर्तसिम का कैरेक्टर फ्यूडलिस्ट है, बट ये इस तरह का नहीं है कि ये लोगों पे जुल्म कर रहा है या इस तरह के। नहीं, जुल्म तो मुझे लगता है वो नहीं करता है फॉर श्योर। हाँ, कभी कभी मीरब के साथ कुछ चीज़ों में ज्यादती कर जाता है मुझे लगता है, बट जुल्म नहीं कर रहा। बट ये बताएं कि उसने जब मज़ार पे मिलते हैं तो वो जब उधर, उससे पहले हमने देखा दोनों के दरमियान बहुत फ्रिक्शन है एंड लेकिन मज़ार पे वो दुआ मांगता है मीरब के लिए। तो मीरब के लिए क्यों दुआ मांगता है? उसको मोहब्बत हो चुकी होती है उस वक्त तक, या बिकॉज उसके अंदर अच्छाई है और उसको मीरब का दर्द महसूस हो रहा है इसलिए वो दुआ मांगता है? उसको मीरब का दर्द महसूस हो रहा है और उसको मोहब्बत तो हो ही चुकी है उससे। अच्छा, मुझे लगता है मोहब्बत अभी नहीं हुई थी, उसको मोहब्बत बाद में, क्योंकि अभी तो उन्होंने शादी का भी डिसाइड नहीं किया। बट आप कह रहे हैं कि इससे पहले से ही उसे मोहब्बत हो चुकी है। देखिए, एक साइकी होती है कि कोई आपको धुतकार दे तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और मुर्तसिम एक पावरिंग इंसान है और उसको कोई इस तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकता। जो वो पहला सीन देंगे तो मुझे ऐसे निगलेक्ट करके नहीं जाती है, तो मुझे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती। कहता रेस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट करूं, डिसरेस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई। तो उसको जो है ना अपने अंदर एक फील हुआ कि यार ये कौन है, आखिर क्या है, क्यों ये मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रही है। मोहब्बत तो सबको आगे जाके होती है, लेकिन वहाँ उसको रियली एक एहसास होता है मज़ार पे कि यार माँ बाप ने उसके ऊपर दरवाज़ा नहीं खोला। उसको अचानक से पता चला है कि उसके माँ बाप ये नहीं कोई और है, तो ही रियली उसको उसका दर्द उसके तो दिल लगता में है जाग उसके गया। दिल के दरवाजे की पहली खिड़की वहीं खुली, बिल्कुल वहीं खुली। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने उसको इग्नोर किया, तो ईगो है मुर्तसिम की कि अब मैं तो उसको जीत के रहूँगा इसका दिल, क्योंकि ओएसटी की लिरिक्स भी कुछ ऐसे ही हैं, या वाकई मोहब्बत है? वाकई उसको मोहब्बत है मीरब से, बिल्कुल उसके दिल में जो है मीरब के लिए चाह है, लेकिन ईगो भी हर्ट हुई है उसकी। बहुत तो सारी दोनों हैं आप जगह, कह रहे हैं? हाँ, बहुत सारी जगहों पे मीरब ने उसकी ईगो हर्ट की है, लेकिन जहाँ जहाँ उसने उसकी ईगो हर्ट की है वहाँ वहाँ उस शख्स ने सब्र किया है। ये तो आपने सही बोला है, सीरियसली। हाँ, ये तो आपके दिल से निकली है। बिल्कुल। आप तो मतलब मुर्तसिम की टीम में है। हाँ, वो बेचारा सब्र कर रहा है वो। और तो व्हाट अबाउट के मुर्तसिम उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है, बोलता है कि ये करो ये करो। उसको मीरब के हकूक की क्या बात होगी? वो मीरब के ही हकूक के लिए खड़ा है। बेसिकली वो इस पॉइंट पे खड़ा है कि यार वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, ठीक है। एक बचपन में हमारी शादी तय हो गई थी एक नजरी के तहत और कल्चर के तहत, और वो निभाना है। उस लड़की की रजामंदी के खिलाफ जाके मुझसे शादी हुई है। अब वो उस रजामंदी को
जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो उसको उसके वो नहीं कह उसको वो नहीं ओन नहीं कर रहा, कहता कि यार जब तक इसके दिल में खुद मेरे लिए मोहब्बत नहीं जागेगी तब तक मेरा इसके ऊपर वो इख्तियार नहीं है, तब तक वो उसके राइट के लिए उसके साथ खड़ा है। लेकिन वो मीरब को ये क्यों कहता है कि बस ये कर लो, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देता है? जैसे गाड़ी में जब बैठा हुआ था तो उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि भाई तुम जाओगी तो हम एक ऐसे एरिया में जा सकते हैं जो हमारी टेरिटरी नहीं है। फिर जब पूरी वो लड़की वाली बात भी हुई, पंचायत में भी गई, फिर उसने अंदर आके उसको पता चला कि वो मुर्तसिम तो उस लड़की के हक में ही काम कर रहा है, तो वो जब मीरब उससे इतनी दफ़ा कह भी चुकी थी तो वो मीरब को बताता क्यों नहीं है कि क्या वजह है? व्हाई डजंट इजंट इट यार वो मीरब है, कोई पोस्टमैन थोड़ी है नहीं, कि हर चीज नो बीवी है, नहीं देखे और वो इतने अभी आप कह रहे हैं मुझसे मोहब्बत करता है, वो इतना वो फील करती है उस चीज पे। तो या हम देखेंगे मुर्तसिम का, देखिए मुर्तसिम एक फ्यूडलिस्ट आदमी है, सही है, और मुर्तसिम एक अपने उसूल और अपनी गद्दी और अपने कल्चर को लेके चलने वाला इंसान है, उसको सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, ठीक है। अब उसने एक चीज़ बता दी मीरब को कि आपने नहीं जाना, दैट्स इट, बस ठीक है। उसने आगे दूसरे काम भी देखने, अब उसको नहीं पता कि पीछे से वो निकल जाएगी तो ड्रामा प्ले है, सही है, हाँ, और काम भी देखने, मीरब आप सब्र करें। हाँ तो अगर वो हर चीज एक्सप्लेन ही करता रहेगा तो बेचारा एक्सप्लेनेशन में फंस जाएगा, तो ड्रामा कहाँ जाएगा? तो हम ड्रामा आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। एग्जैक्टली, तो ड्रामा बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। पर ड्रामे के अलावा भी जो ये इस तरह के लोग होते हैं ना, वो हुक्म सादर लोग होते हैं, तो ये हुक्म सादर, हाँ, वो हर चीज के एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो मुर्तसिम की जर्नी देखेंगे, मुर्तसिम में चेंज आएगा ओवर द टाइम, या अब ये मुर्तसिम में तो इतना चेंज आएगा कि उसकी जिंदगी बेचारे गरीब की बदल जाएगी, लेकिन वो बहुत आगे आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए कि मीरब उसकी जिंदगी में और कितने दुख लाती है। हाँ देखते, तो बेचारी मीरब की जिंदगी के दुख कोई वैल्यू नहीं रखते यार। मीरब के दुख जो हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखते हैं। मीरब के जो दुख हैं वो उसके सेल्फ क्रिएटेड दुख हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो चीज़ों को खुद से भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि उसके अंदर का जो अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ही उससे उलझ रहा है। वो समटाइम अपने आप से सवाल करती है क्या मुझे मोहब्बत हुई है, समटाइम कहती है नहीं हुई। तो वो अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, अपने अंदर ही एक उलझा हुआ कैरेक्टर है जिसके सवालों का जवाब उसको खुद नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट आने वाले अभी नेक्स्ट वीक जो एपिसोड्स आएंगे उसमें एक ऐसा सीन आएगा जिसमें मुर्तसिम मीरब को 100% क्लियर बता देगा व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच जो तजाद है उसका हल क्या है। लेकिन उस हल को मीरब सुनने के बावजूद भी उसकी तरफ वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो होने से बजाय और उलझ जाता है। यस ओके, लेकिन मीरब के साथ ज्यादती तो हुई है, कहाँ वो लॉ करने जा रही थी, कहाँ वो इतनी इंडिपेंडेंट जिंदगी, अब वो बैठ के एक गांव में बैठी हुई है और वो किसी की मर्जी के बगैर बाहर भी नहीं निकल सकती। तो ये ज्यादती नहीं है मीरब के कैरेक्टर के साथ? बिल्कुल इसके साथ। फिर उसके बाद ये कहना कि मीरब खुद अपने लिए सेल्फ क्रिएट करिए प्रॉब्लम्स, तो वो नहीं, वो देखिए ज्यादती एक तरह से तो हुई ना, चलें ठीक है, आपको की शादी ज़बरदस्ती आपकी विल के अगेंस्ट करा दी गई और आपको एक ऐसा हस्बैंड मिला है जो आपके हक के लिए भी खड़ा है। आप चाहो तो आप अपनी सारी दूसरी बातें अच्छे तरीके से भी मनवा सकते हो, लेकिन यहाँ के आप खुद जो है कॉन्फ्लिक्टिंग जो है ना सेकंड पार्टी बन के आप गेम खेलो। बट हम हर बार औरत से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे और वो एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को? नहीं, औरत से क्यों? आप इसमें देखें मुर्तसिम क्या कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, हर चीज़ तो वो कर रहा है, हर चीज़ के लिए वो अपनी, बल्कि आपने वो डायलॉग नहीं सुना कि किस दिन ऐसा ना हो कि फिर मेरे कंधे इसका बोझ ना उठा सके तो फिर मुझसे तुम वो नहीं करना। उस वक्त तुम्हारा तो मुर्तसिम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें इतना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ कर रहा है उसके लिए। पर मीरब को मुर्तसिम का वो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसको खुद से जो है ना अभी ओपन अप नहीं कर पा रही कि
मैं कैसे उसको बोल दूं कि हाँ बस सब सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सब कुछ सही होगा जब इंसान कोई ठोकर खाता है, जब उसको पता चलता है कि यार मैंने क्या गलत किया, क्या खो दिया। तो मीरब अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए ठोकर खाएगी, उसको सज़ा मिलेगी? नहीं, मीरब को भी सज़ा नहीं मिलेगी, मीरब बल्कि उल्टा मुर्तसिम को सज़ा देगी। ओह ओके मैं भी मुर्तसिम के साथ हूँ, ये ना समझे मुझे भी अफसोस होता है, मैं भी मुर्तसिम के लिए फील करती हूँ।